आज मैं वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें कैसे मेरे पेरेंट ने मेरा एडमिशन हिंदी मीडियम में करा और फिर मैंने अपना 12th इंग्लिश मीडियम से करा। मुझे आज भी याद है जब मैं बैठ करके एक कॉपी में लिखे जा रहा था कि जो आरती मिस, आई मिस यू। और मैं अपने डर को, अपने थॉट्स को पूरा अपने बुक के एक पेज पे लिखे जा रहा था और बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो कहानी शुरू होती यहाँ से कि मेरे पेरेंट ने मेरा एडमिशन पास की एक प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था और वहाँ मैं 7th में पढ़ रहा था। उस समय 2-4 दिन की छुट्टी हुई फाइनल एग्जाम से पहले। फाइनल एग्जाम होने वाले थे, फाइनल एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा था। ये 2-3 दिन के लिए छुट्टी हो गई। मैंने सोचा 2-3 दिन के बाद तो एग्जाम होने ही है। फिर मैं पढ़ने लगे। फिर रुका नहीं। उसको से नोटिफिकेशन आया कि 1 वीक का छुट्टी हो गया और फिर लॉकडाउन लग गया। एक बार नोटिफिकेशन आया कि 1 मंथ का लग गया। उसके बाद फिर तो एग्जाम का डेट निकली। तो फिर मैं ऐसे घर में बैठा हुआ था। जो लोग भी वहाँ से पढ़े थे उसके बाद वो लोग हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ने चले जाते थे और कुछ लोग जिनके पास पैसे होते थे वो अच्छे स्कूल में भी चले जाते। पास के एक सिटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया कि यार मेरा एडमिशन अगर नहीं हो पाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो मेरा क्या होगा। मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, मुझे उनसे अलग नहीं होना है यार, मुझे वही पढ़ना है। नहीं तो मैं ऐसे डरता था कि मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे एमबीए मीडियम में चले गए, फिर उनको बहुत ज़्यादा ही समस्या होने लगती है यार। तो मैं ऐसे उस पर बहुत डरता था। और कहानी के शुरू में मैंने जो बताया कि मैं उस दिन डर डर के कितने थॉट्स सारे अपने बुक में लिख रहा था, तो वो ये भी लिख रहा था कि यार भगवान जी प्लीज मुझे इंग्लिश मीडियम मत भेजो। और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था पर लिख रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मिस करूँगा, अपने टीचर्स को मिस करूँगा। तो फिर मैं उस समय सोचने लगा कि यार कि अगर मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं भी हो पाएगा तो मैं मेरे जो दोस्त लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे वहाँ से मैं उनसे ही खुद का बुक खरीदवा लूँगा। बुक खरीदने में ज़्यादा पैसे तो लगेंगे नहीं और मैं वही पढ़ूँगा फिर खुद से ही। तो ऐसा हुआ। फिर कई दोस्त लोग चले गए, इंटरेस्ट दिया, हो गया उनका इंग्लिश मीडियम में एडमिशन और मैं ऐसे डर रहा था। फिर मैंने एक दिन अपने पापा और अपने पेरेंट्स को बोला कि यार मुझे मतलब अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे दोस्तों वहाँ जा रही, मुझे वहाँ जाने का मन है, मतलब मुझे वहीं पढ़ने का मन है। तो यार पेरेंट्स कहते हैं बहुत नॉट, वो मान गए, मीन्स समझ गए और वे ठीक है करवा देंगे करेंगे। फिर पापा ने उस समय अपनी एक गाय छोटी सी बेची, एक पैसे आ गया। फिर मुझे लगने लगा कि आप मेरा यूँ से तो हो जाएगा क्योंकि पैसे का इंतजाम तो हम ही है। अचानक उस समय लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में कोई स्कूल ही नहीं जा रहा था तो एडमिशन क्यों करवाते। तो उस समय लॉकडाउन लग गया और मेरा एडमिशन मेरे स्कूल में नहीं हो पाया। और वो सारे पैसे जो मैंने हम लोगों ने भी गैवेज करके, मतलब पापा ने जो गैवेज करके जो पैसे रहते तो सारे खाने में ख़त्म हो गए। मैं पूरा 1 लाख में घर में ही पढ़ता रहा। तो ऐसे हिंदी मीडियम को मैं पढ़ता था और इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ता था, मीन्स खुद से ही ऐसे थोड़ा बहुत, मतलब अपना ही बुक पता ही था। क्या नहीं गिरा जब लॉकडाउन खुले था, मुझे क्या पता कि लॉकडाउन खुले इतने दिन तो चले। मैं डरता था कि यार कहीं लॉकडाउन खुल गया और मेरा एडमिशन फिर से हिंदी मीडियम में हो गया तो उस बार। लेकिन स्कूल खुलने में बहुत टाइम लग गया। फिर मैं हिंदी मीडियम कहीं पढ़ने लग गया, बट ध्यान देता था सब चीज़ का इंग्लिश मीडियम। अब पास के टीचर थे उनसे पूछता रहता था इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, वो थोड़ा। फिर 9th क्लास में आया टर्निंग पॉइंट। लॉकडाउन था बट धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें खुलने लगी थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो अपने इंग्लिश मीडियम में सारे दोस्त को लेकर के एक कोचिंग में पढ़ने जाने की सोच रहा था और एक टीचर को रहने की सोच रहा था। तो वो मेरा दिली दोस्त है अभी। तो उसने बोला कि यार हम सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तुम आ जाओ, तुम भी पढ़ लेना। मैंने सोचा यार हाँ, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है, स्कूल नहीं जाऊँगा, कोचिंग में ही पढ़ रहा हूँ, बाकी तो चाहता ही हूँ इंग्लिश स्कूल। वो सर के पास पढ़ना स्टार्ट करा और वो सर ने मेरी रिक्वेस्ट
मुझे केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है कि मैंने 9th और 10th की केमिस्ट्री एकदम टॉप लेवल पढ़ी। मतलब मुझे यार मज़ा आ गया। केमिस्ट्री वैसे पढ़ी और फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ा, क्योंकि मेरे मेरे दोस्त का फिजिक्स थोड़ा अच्छा था। वो मेरे से करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता था, तो मुझे भी इंटरेस्ट होता था। मैं पूछता था यार पढ़ते कहाँ से तुम, तो वो ऐप मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह बताने लगा, PW वगैरह का। तो वहाँ से मैं भी पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा भी फिजिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, और बॉलीवुड तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो पढ़ रहा था, ऐसे थोड़ा मचा था। नहीं सेल वेल्स अच्छे थे मेरा। हालांकि मैथ्स सर नहीं पढ़ता था, वो हो गया। तो फिर मैं जाता था हिंदी मीडियम स्कूल में, पढ़ता था इंग्लिश वाले सर से। और फिर जब बोर्ड देने का टाइम आया तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि मुझे तो हिंदी मीडियम में ही कॉन्फिडेंस था। वो तो मैं बस समझ रहा था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह तो मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम में ही करी थी। तो फिर बोर्ड के एग्जाम में मतलब मेरे दोस्त लोग ने बोला कि यार तू इंग्लिश में दे सकता है, बट यार मैं डर रहा था, तो मैंने दिया नहीं। और मैंने 10th बोर्ड का पेपर हिंदी में लिखा, और उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ गया। अगर आप लोग पूछे में तो आगे बता दूंगा किसी नए वीडियो। तो वो हो गया। और फिर जैसे 11th में आया, तो वहाँ से तो मेरी थोड़ी बहुत जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो उस बारे में मैं कोई और वीडियो में बताऊँगा। तो मैं बताऊँगा कि वहाँ से भी मैंने फिर PW से पढ़ना स्टार्ट करा, और ज़्यादा अच्छा ध्यान नहीं रहा था इस बार में, तो खैर दूसरा बन सकता। फिर भी मैं करता रहा, मैं पढ़ता रहा और रुका नहीं। और नहीं भी पढ़ पाता था कई बार, टेस्ट वगैरह। वो तो 11th में तो बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बारे में अलग से बताऊँगा, पक्का बताऊँगा। और आपने एक भी कमेंट कर दिया तो हुआ। और उसके बाद फिर मैं 12th में बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगा। मतलब 12th में मैं थोड़ा सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिए। तो अब मेरे थोड़े तो शायद थोड़ा आसान दिया, मतलब इजी दिया थोड़ा 11th से, तो वैसे है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा 11th और 12th। और 12th के समय तो मैंने हिंदी मीडियम बिल्कुल ही छोड़ दिया, सिर्फ मैं PW से पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते फिर मेरा तो मीडियम इंग्लिश में ही गया था। फिर मैं थोड़ा डर रहा था, बट मैंने फिर भी पेपर्स इंग्लिश में दिए और अच्छे मार्क्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और यार मैं बोलूँगा कि मैं मतलब मैंने देखा वीडियोस में मेरे 20 व्यूज थे, फिर अचानक देखे कि यार 24 होगा। तो मुझे समझ नहीं आया यार कि मतलब मैं फिर डाल क्यों नहीं रहा। मतलब ये तो मतलब जो 24 लोग हैं वो पागल थोड़ी हैं, मतलब जो देख, मतलब मैं इतना पागल हरकतें भी नहीं करता जो वो देखने के लिए रुके आगे। सिर्फ बात ही करता हूँ, सिर्फ बात करने के लिए आपके लिए इतना वो हो गया कि बात बात पे डोपामिन वगैरह चाहिए। तो इतना बोरिंग वीडियो देखकर कोई रुक गया, तो दैट्स इनक्रेडिबल थिंग। जो कि देख रहा है वो भी है हार्ड वीक थी, और जो बना रहा है वो तो है ही। तो दैट्स सब वक्त पे, थैंक यू। और अगर तुम बोलोगे तो मैं अपने जे जर्नी का भी वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू।